हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद की यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विजय पे। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम सर्च एंड इंडिसेस, है ना। और आज की क्लास में सिर्फ इंडिसेस पढ़ेंगे, सर्च पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में 2-3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे सर्च को। आज की क्लास में सिर्फ इंडिसेस जानेंगे, इंडिसेस क्या होती है, इंडिसेस के लॉज क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं आज के, क्या आपके इंडिसेस। इंडिसेस क्या होता है, कैसे कैसी बातें होती है इसमें, ठीक है ना। कैट की बुक में से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्वांटम कैट की में से, बहुत ही अच्छे से और सिंपल से क्वेश्चन है ताकि आपको इंडिसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियरली समझ में आ जाए इंडिसेस, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो आप कहेंगे क्या लिख सकता हूँ मैं, A², है ना। अगर मैं ए को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देता तो आप क्या कहते हैं, आप लिख दीजिए A3, है ना। अगर मैं ए को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो आप क्या कहेंगे मुझसे कि आप लिख दीजिए A⁴, है। और इस तरीके से अगर मैं ए को n टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। अगर मैं ए को कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, n टाइम्स, तो आप क्या कहेंगे, आप लिख सकते हैं A⁴n। क्या लिख सकते हैं आप, A⁴, है ना। जब किसी नंबर को मैं बार बार मल्टीप्लाई करता जाऊँ, कैसे मल्टीप्लाई करता जाऊँ, मैं बार बार मल्टीप्लाई करता जाऊँ और उसको अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, A⁴n, है ना। जिसमें n को क्या बोलते हैं हम, या तो हम बोलते हैं इसको इंडेक्स या फिर हम इसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट। सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ जाए, है ना। और a को क्या बोलते हैं हम, आपका बेस। a को क्या बोलते हैं हम, बेस, है ना। तो इसको अगर मैं रीड करूँगा तो मैं कैसे रीड करूँगा, a⁴n, है ना, या मैं बोल सकता हूँ a⁴exponent n। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। क्या बोल सकता हूँ मैं, a⁴exponent n, ठीक है। सर्ट्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट होते हैं हमारे, अगर मैं इसको लिख देता a⁴1/n, है ना। अगर ये मेरा क्या होता है, एक रेशनल नंबर, है ना, या मैं इरेशनल नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ उसको, अगर ये मेरा रेशनल नंबर ना हो, अगर ये मेरा क्या ना हो, रेशनल नंबर, तो उसको बोल सकता हूँ मैं सर्ट्स। उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको उससे लिंक कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, है ना। मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ एक बार सर्ट्स की डेफिनेशन होती है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर nth रूट करने पर कोई रेशनल नंबर ना फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं हम सर्ट्स, ठीक है। लेकिन आज हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ इंडिसेस की। इंडिसेस को मैंने आपसे बोला A⁴n, तो क्या बोल सकता हूँ, n को मैं इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, और a क्या होता है हमारा बेस। तो उसको मैं रीड करूँगा तो कैसे करूँगा, a⁴exponent n, ठीक है। इनके लॉज की बात करते हैं, इनके लॉज क्या होते हैं इसके। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ताकि मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूँ, इसलिए मैं एक एक करके सभी लॉज को लिख देता हूँ। पहला क्या होता है आपका, A⁴m इंटू A⁴n। अगर मेरे पास क्या हो, बेस सेम हो और अगर मल्टीप्लाई में हो, अगर क्या हो मेरा ये मल्टीप्लाई में, तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर ये मेरा किस तरीके से होता, डिवाइड होता, A⁴m/A⁴n, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, A⁴m-n। अगर बेस सेम हो और पावर अगर मेरी डिफरेंट हो, अगर बेस सेम हो और मेरी पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी, माइनस, ठीक है। अगर A⁴m⁴n, है ना, अगर A⁴m उसकी भी पावर अगर मैं n कर दूं तो क्या होता है, पावर क्या हो जाती है आपकी, मल्टीप्लाई, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख देता a इंटू बी की पावर अगर आपकी इसके बराबर है, n के बराबर, है ना, a इंटू बी की पावर अगर कितनी है, n, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A⁴n इंटू B⁴n, है ना। क्या लिख सकता हूँ मैं, A⁴n इंटू B⁴n। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ और लॉ पढ़ते हैं हम इसके, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके, मैं क्या बोल सकता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो क्या होते हैं आपके। अगर A⁴x बराबर आपका k है, अगर A⁴x आपके किसके बराबर है, k के बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर k⁴1/x, है ना। इसका मतलब x रूट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वो, x रूट, ठीक है। a⁴0 जो होती है वो किसके बराबर होती है आपकी 1। इसका प्रूफ क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं, उनको पता तो होता है बात, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आया कहाँ से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको कैसे निकालूंगा मैं, कि A⁴n/A⁴n। अगर क्या करूँ मैं, बेस सेम हो आपका
और पावर क्या है आपकी सेम। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, आपको पता है कि ये तो इससे कट जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कि a की पावर n माइनस n, तो इसका मतलब a की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। ये आपका छोटा सा प्रूव हो गया वहाँ पर, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, a की पावर m अगर बराबर है किसके, a की पावर n, क्या बोला मैंने, अगर a की पावर m और अगर a की पावर n के बराबर है, इफ़ बेस इज सेम, अगर बेस मेरा सेम होगा देन एक्सपोनेंट इज ऑल्सो सेम, देन एक्सपोनेंट इज ऑल्सो सेम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, m बराबर क्या होगा आपका n। अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है तो आपका m किसके बराबर आएगा, आपके n के बराबर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इतना मैं इरेज कर दूँ उसको, एक छोटा सा और रिजल्ट है आपका। या इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। आई होप आपने सभी लिख लिया होगा ये सब, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, अगर मेरा a की पावर m की पावर n है ना, a की पावर m की पावर n कभी भी बराबर नहीं होता आपके किसके, a की पावर n की बराबर n के। ये दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं। ये दोनों कैसी बातें हैं आपके, अलग अलग बातें, ये कोई दोनों बातें सेम नहीं है। जैसे कि अगर मैंने बोला कभी भी अगर लिखा है आपका 2 की पावर 2, अगर उसकी भी पावर कितनी है 3, है ना, और एक रिजल्ट है मेरा, एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 की पावर 3, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पर जो क्यूब हो रहा है, यहाँ पर जो क्यूब हो रहा है वो किसका हो रहा है, आपका 2 की पावर 2 का, लेकिन यहाँ पर जो आपका क्यूब हुआ है वो किसका है, पावर का क्यूब हो रहा है। वो किसका क्यूब हो रहा है, पावर का। तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे अलग आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, है ना। इट मीन्स यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आपका 2 की पावर 6, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, यहाँ से रिजल्ट आएगा, मैं इसको नोट करके लिख देता हूँ कि a की पावर b की पावर c। कभी भी अगर इस टाइप से होता है तो हम कहाँ से इसको है ना सॉल्व करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे कहाँ से करेंगे, टॉप टू बॉटम। और यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊँ, जो क्यूब किया जा रहा है आपका किसका किया जा रहा है, पावर का। इसका मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की 2 इंटू 2, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2 की पावर 8, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये दोनों ही नोटेशंस क्या हैं आपके, अलग अलग है ना। ये जो दोनों ही नोटेशंस कैसे हैं आपके, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, टू की पावर 2x माइनस 1, 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 अगर किसके बराबर है आपके 1/8 रेज़ टू द पावर x माइनस 3, देन फाइंड x। क्या पूछा आपसे, x की वैल्यू बताइए, ठीक है। सभी जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे क्वांटम कैट से या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पहले सब बातें क्लियर हो जाए। आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। क्या मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3x माइनस 3, है ना। 8 को मैं कैसे लिख सकता था, 2 की पावर 3x माइनस 3 इंटू x माइनस 3। अब यहाँ से भी आपके पास दो तरीके, या तो आप इसको ऊपर ले जाइए ताकि आप है ना बेस सेम है तो आप पावर्स को क्या करते हैं, इक्वल, या फिर आप क्या कीजिए, दो तरीके आपके पास, या फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3x माइनस 9 इज इक्वल टू किसके बराबर है, आपके 1 के बराबर। और आपको पता है अभी हमने पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है आपका, a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या मेरा कहना गलत है कि ये जो कंडीशन हो गई क्या हो गई, a की पावर 0 ही तो 1 के बराबर होता है। a की पावर जो 0 होती है वो किसके बराबर होती है, आपके 1 के बराबर।
इसका मतलब 2 की पावर जो अगर ये 1 के बराबर है, अगर ये किसके बराबर है 1, तो क्या मैं 1 को ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 0। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो, जो अभी मैंने बात समझी थी, आप जैसे समझना चाहो, आपका मन है कि a की पावर x अगर a की पावर y के बराबर है तो x किसके बराबर होता है, y के बराबर। इसका मतलब कि 5x - 10 0 के बराबर है, तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2। और यही इस ईजी से क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर भी मैंने क्या बोला आपसे, 4 की पावर 2x + 1 इज इक्वल टू, अगर 8 की पावर x + 3 है तो आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू बताइए। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 2x + 1 लिख सकता हूँ या नहीं। 4 को क्या मैं लिख सकता था 2 की पावर 2। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बेस सेम किया। क्या सेम किया मैंने यहाँ पर, बेस, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर, या फिर आप कुछ मत लिखिए, आपको पता है कि a की पावर x अगर a की पावर y के बराबर है, तो जो x होगा वो किसके बराबर होगा, y के बराबर। तो क्या मेरा कहना गलत है कि 4x + 2 = 3x + 9 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7। यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ x x बराबर है 3/2, इफ़ x x 3/2 इज इक्वल टू बराबर है x 3/2 x, देन फाइंड x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ से आपको बातें क्लियर होना शुरू होंगी। कैसे क्लियर होना शुरू होंगी, आपको छोटी छोटी सी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि x की पावर 3/2, और इसका मतलब क्या है x की पावर 3/2 की पावर x, ठीक है। तो कैन आई से दैट कि इसको मैं बोल सकता हूँ x की पावर 3/2 है, ठीक है जी, बिल्कुल है। और यहाँ पर आपको पता है कि है ना, a की पावर m की पावर अगर n होती है तो क्या हो जाता है m × n। यहाँ पे जो पावर होगी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ नहीं होगी क्योंकि x की पावर 3/2 है ना, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3/2 × x, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि a की पावर x अगर a की पावर y के बराबर है, तो जो x होगा आपका किसके बराबर होगा, y के बराबर। इसका मतलब बेस क्या है आपका x, बेस क्या है आपका x। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पावर से भी बराबर होगी। इसका मतलब x की पावर 3/2 बराबर है 3/2x के। आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x × √x इज इक्वल टू 3/2x। तो x से अगर मैं x को काट दूँ, अब आपको पता है √x अगर 3/2 के बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9/4। और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आप या तो उसको सॉल्व कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4। एसएससी में अभी कुछ 2015 या फिर 16 में आया था ये क्वेश्चन कि इफ़ x⁴ a बराबर y⁴b इज इक्वल टू z⁴c एंड y² इज इक्वल टू z × x। ये क्या आपका y² इज इक्वल टू z × x, देन 1/a + 1/c की वैल्यू बताइए। ऑप्शन है आपके पास b/2, c/2, 2/b और 2a, ठीक है ना। क्या ऑप्शन है आपके पास, b/2, c/2, 2/b और 2a। आपसे क्या कह रहा है कि अगर x की पावर a, y की पावर b, अगर z की पावर c है। देखिए हम अलजेब्रा में भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे हम बहुत ही प्यारा सा अंदाज देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिसेस में हम बेसिक सी बातें जान रही हैं तो उसको हम बेसिक से ही करेंगे। जब हम अलजेब्रा में करेंगे तो विदिन सेकंड इस क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x की पावर a, y की पावर b तो z की पावर c के बराबर है। अगर इसको मैं k के बराबर डाल दूँ, किसके बराबर डाल दूँ, k के बराबर, तो
क्या मेरा कहना गलत है? x की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? k की पावर 1/, y की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? k की पावर 1/b, और जो z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? k की पावर 1/c। ठीक है, तो क्या मेरा कहना गलत है? अगर मैं इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो आपके सामने क्या आएगा? k को मैं क्या लिख सकता हूँ? वहाँ पे मैं y को क्या लिख सकता हूँ? y को मैं लिख सकता हूँ कि k की पावर 1/b की पावर 2 है ना। z और x को क्या मैं लिख सकता हूँ? k की पावर 1/a इंटू k की पावर 1/c। तो आपको पता है यहाँ से जो आएगा क्या आएगा? k की पावर 2/b बराबर k की पावर 1/a प्लस 1/c है ना। इसका मतलब आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी? सेम। तो 2/b बराबर हो जाएगा 1/a प्लस 1/c के। इसका मतलब 1/a प्लस 1/c की वैल्यू क्या आएगी? b/2, सॉरी 2/b। क्या वैल्यू आएगी आपकी? 2/b। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? तो अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि बताइए a की पावर m माइनस n इंटू एल इंटू ए की पावर n माइनस एल इंटू एन इंटू ए की पावर l माइनस m इंटू n की वैल्यू क्या है? ठीक है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप बोल सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू एल माइनस एन एल है ना। ठीक है, इंटू ए की पावर एन एम माइनस एल एम। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? इंटू ए की पावर एल एन माइनस एम एन। आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर अगर मल्टीपल इस तरीके से है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो मैं बोल सकता हूँ ए की पावर एम एल माइनस एन एल प्लस एन एम माइनस एल एम प्लस एल एन माइनस एम एम। तो बड़े प्रेम से क्या होगा आपका? एन एम से एन एम कट जाएगा है ना, एम एल से एल एम कट जाएगा, एन एल से एन एल कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? ए की पावर 0 जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले खूबसूरत सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर शायद 6 है। इफ़ ए की पावर x इज इक्वल टू बी, बी की पावर y इज इक्वल टू सी, सी की पावर z इज इक्वल टू ए। तो क्या पूछा आपसे? देन x y z की वैल्यू क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है 0 1 x प्लस वाई प्लस जेड और ए बी सी है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने इस पर लिख रखे हैं आपके लिए। ठीक है ना। आपको पता है ए की पावर x बराबर बी, बी की पावर y बराबर सी, सी की पावर। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके लिए नहीं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन हम अलजेब्रा में शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं है ना। कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a बराबर, मैं a की पावर x b को क्या लिख सकता हूँ? a की पावर x बराबर अगर b है, आपको पता है a की जो वैल्यू है वो कितनी है? c की पावर z। तो क्या मैं a को इससे रिप्लेस कर दूँ? बिल्कुल कर दूँ। तो हो जाएगा c की पावर z की पावर x बराबर b। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? c की पावर zx बराबर b। आपको पता है जो c की वैल्यू है वो क्या है? b की पावर y। तो क्या मैं c को इससे रिप्लेस कर दूँ? बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? b की पावर y की पावर zx, और ये बराबर होगा क्या? b। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ b की पावर x y z इज इक्वल टू b। अब आपको पता है भाई बेस सेम है ना, और ये इज इक्वल टू में तो पावर क्या हो जाएगी? बराबर। इसका मतलब x y z बराबर क्या होगा? 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है जिसका खूबसूरत सा आंसर है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन ये आपके 2016 या फिर 17 के मेंस में आया था। ठीक है ना। तो मैं वो क्वेश्चन ना लेते हुए अरुण शर्मा, वो सर्वेश वर्मा की क्वांटम कैट का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन सेम था लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं ले रहा हूँ। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर 1/3, देन फाइंड, क्या पूछा आपसे? x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 प्लस 18x माइनस 12 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 1 0 -1 रूट। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए उसको खुद से, नहीं तो फिर आप यहाँ पे आराम से देखिए। ठीक है ना।
तो बढ़ते सवाल की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मस्ती के साथ पढ़िए, झूमते हुए, ठीक है ना। एक्स की बातें करिए, आपको अपनी एक्स भी याद आएगी इसको करते करते, ठीक है ना। तो एक्स को ज़्यादा याद ना कीजिएगा, अगर आप एक्स को ज़्यादा याद करेंगे तो कभी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो एक्स को भूल जाइए, यहाँ पर सवाल को देखिए। तो आपसे क्या कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 3 + 2 की 3 की पावर 2/3 + 3 की पावर 1/3, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2/3 + 3 की पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको पता है, आपको मेरे को जो चाहिए सॉल्यूशन में, जो मेरे से पूछा है वैल्यू, क्या पूछा है, x³ - 9x² + 18x - 12। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है कैसा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मेरे को x का क्यूब चाहिए, तो क्या मेरे को दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब एक बात बताइए, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, तो आपको पता है a - b का होल क्यूब तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab × a - b, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यूब कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x³ - 27, है ना, -3 × 3 × x, तो x - 3। अब उस तरफ भी मैं अगर क्यूब करूँगा तो जहाँ पर जो आपको मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब a + b का होल क्यूब क्या होता है, सभी जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना। इसका क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा आपके पास, क्यूब करूँगा तो इसका क्यूब करूँगा भाई यही बचेगा, प्लस 3ab, है ना। ऑप्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 0 क्या थे ऑप्शन, -1 और 2 √2 ना, ये थे, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1, अब 3ab तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 2/3 × 3 की पावर 1/3 × 3 की पावर 2/3 + 3 की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से देखा मैंने, यहाँ से मेरे पास क्या सुंदर सी बात निकल के आई, x³ - 27। अब मैं खोल के लिख दूँ डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, ये 9x², ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, 9 3 27, तो प्लस 27x। आपको पता है ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा आपका ये 12, तो बच गए 12। तो आगे बढ़ते हैं मेरे यार, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2/3 × 3 की पावर 1/3, ये मिलके क्या बना देंगे, 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका +9, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। और आपको पता है इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x - 3 के बराबर। तो क्या मैं वहाँ पे क्या पुट कर दूँ, x - 3, ठीक है जी। तो क्या हो गया मेरा, x³ है ना, माइनस का 9x² प्लस का 27x, है ना, ये क्या आपका माइनस का 27। अब मैं दोनों को खोल के लिख दूँ सभी को, तो 12 + 9x - 27, -27 से -27 बड़े प्रेम से घट जाएगा, कुछ भी नहीं कहेगा आपसे, है ना। तो ये क्या बचेगा, x³ - 9x² प्लस 27x है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18x, और -12 इधर आएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। और आपसे आई थिंक क्वेश्चन में यही पूछा था, इसकी वैल्यू पूछा था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। अब एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसे आ सकता था, हो सकता है कि और कैसे पूछ लेता कि -10 की वैल्यू बताओ, है ना, किसकी बताओ कि -10 की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या कर देता, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +2, आई थिंक सॉरी -2 10 हाफ, क्या हो जाएगा आपका आंसर +2। लेकिन आपसे ऐसा पूछा नहीं है, आपसे सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है, -12। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस क्या करेंगे, शर्ट्स को हम 2-3 पार्ट में आराम से समझेंगे, धीरे धीरे रेशनलाइजेशन, काफ़ी चीज़ें करेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।